Hello, Bachu. Let's read a question. A question here says that the gaseous phase reaction of racemization of pine obeying first order kinetics, this is very important, has specific rate constant as 2.2 into 10 raised to the power minus 5 per minute and 3.07 into 10 raised to the power minus 5 per minute at 457.6 Kelvin and 510.1 Kelvin respectively. Calculate specific reaction rate at 480 Kelvin. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो आपका की कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि आपको यूजफुल होगा दैट इज ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन. ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का है और जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे उस चैप्टर का लगता है दैट इज ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन. तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि जितनी भी चीजें हमें दी हुई हैं, गिवन है जितनी चीजें, उतनी हम उतार लेंगे. सॉल्यूशन जैसे कि मुझे क्या क्या गिवन है. मुझे गिवन है कि काइनेटिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है. फर्स्ट ऑर्डर की मेरी काइनेटिक्स है. देन जो मेरे को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, दो अलग अलग टेम्परेचर्स भी दिए हुए हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट फर्स्ट वाले को मैं K1 मान लेती हूँ. तो जो मेरा K1 है दैट इज 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 पर मिनट. इसका जो टेम्परेचर है कॉरेस्पॉन्डिंग उसे मैं T1 मान लेती हूँ. वो कितना है 457.6 केल्विन. देन जो मेरा K2 है दैट कम्स आउट कितना है वो 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 पर मिनट. और जो मेरा T2 है वो कितना है दैट इज 510.1 केल्विन. अब मुझसे पूछा है K डैश कि K डैश कितना होगा. इसका टेम्परेचर कितना है T डैश मान लेते हैं कितना है 480 केल्विन. अब हमारे पास सारी बातें लिख दी गई हैं. अब हमें बस अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. सो लेट्स सी. हमें पता है कि अगर हमें दो रेट कांस्टेंट्स दिए हैं और उनके बीच का कंपैरिजन दिया है तो मुझे यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगानी होती है, आर्हेनियस इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके एक ये रिलेशन मेरे सामने आता है K2 by K1 is equals to EA. This is my activation energy. R, this is my gas constant into 1 by T1 minus 1 by T2. अब देखिए यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है, ये तो हमें निकालना है इस इक्वेशन से. मेरे पास K2 है, K1 है, ये निकालना है, T1 और T2 मेरे पास है. बात बचती है ये R क्या है. ये R जो है वो एक गैस कांस्टेंट. अब देखिए यहाँ पे सारी बात मिनट इनवर्स में चल रही है, मिनट इनवर्स और केल्विन में चल रही है. तो हमने गैस कांस्टेंट की जो यहाँ पे वैल्यू होगी दैट विल बी 1.98 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 किलो कैलोरी. किलो कैलोरी में होगा मेरा जो गैस कांस्टेंट, किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल में होगा गैस कांस्टेंट. अब हमें कुछ नहीं करना, जितनी हमें वैल्यूज पता है वो हमें इस इक्वेशन में डालनी है. लेट्स सी, डालना स्टार्ट करते हैं. जो मेरा लॉ नेचुरल K2 की वैल्यू कितनी है 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय K1 इज 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5. ये मुझे फाइंड आउट करना है. डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है 1.98 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3. व्हाट इज माय T1 1 by 457.6 माइनस T2 क्या है 1 by
510.1. लेट्स मूव अहेड. जो मेरा लॉग नेचुरल आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू 1.3954 इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे ई ए divided by 1.98 into 10 raised to the power minus 3 into 52.5 divided by 233,421.75. देखो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, ठीक है. नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन करते जाना है और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा. अभी जो मेरी लॉग नेचुरल्स की वैल्यू आई है वो आएगी 0.3322. इस सारी क्वेश्चन को इधर ले जाऊं, ये हो जाएगा इंटू 1.98 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 233,421.75 डिवाइडेड बाय 52.5 इज इक्वल्स टू ई ए. तो जो मेरी ई ए की फाइनली वैल्यू आएगी इट विल कम आउट टू बी 2.933 किलो कैलोरी पर मोल. ये मेरा कितना आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आएगी. अब मुझे कुछ भी नहीं करना, सेम इक्वेशन फिर से यूज करके अपना रेट कांस्टेंट निकालना है दूसरे टेम्परेचर पे. अभी मैंने K2 और K1 के बीच में लिखा था इस इक्वेशन को, आर्यनस इक्वेशन को. अब मुझे कुछ नहीं है, मुझे K डैश और K1 के बीच में लिख देना है. दैट्स इट. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पार्ट. मेरी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होने वाली है कि K डैश डिवाइड बाय K1 is equals to EA divided by R 1 by T1 minus 1 by T2. सिमिलर सेम, बिल्कुल सेम होएगा सब कुछ. ये होगा ln K डैश डिवाइडेड बाय 2.2 into 10 raised to the power minus 5. EA की वैल्यू मैंने अभी ऊपर लिखी है, दिस इज 2.933 divided by R की वैल्यू इज 1.98 into 10 raised to the power minus 3. What is my T1? 1 by 457.6 minus what is my T2? 480. 1 by 480. Let's move ahead. मेरी ये वैल्यू आएगी ln K dash divided by 2.2 into 10 raised to the power minus 5. This will become 2.933 divided by 1.98 into 10 raised to the power minus 3. और यहाँ से जो मेरी इक्वेशन निकलेगी वो ये होगी 22.4 divided by 219,648. जब मैं इसको सॉल्व करूंगी log K dash divided by 2.2 into 10 raised to the power minus 5, इसको सॉल्व करके कुछ ये आता है 65.6992 divided by 434.903. then log K dash divided by 2.2 into 10 raised to the power minus 5. This comes out to be 0.151. यहाँ से ln हटेगा, इधर एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा. ये आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए. 2.2 into 10 raised to the power minus 5 is equals to e raised to the power 0.151. इस पूरे को सॉल्व करके जो मेरा K डैश जो कि 480 केल्विन पे था, इट विल कम आउट टू बी नियर अबाउट 2. ये नियर अबाउट आएगा 2.56 into 10 raised to the power minus 5 per minute.
कुछ नहीं करा है, पूरे पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आरएनएस इक्वेशन लगाई है, एक वो भी। और जो मेरे को पूछा गया था वो आ गया है, ये के डैश वैल्यू आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।